एनसीईआरटी ने आहिस्ता आहिस्ता काम करना शुरू कर दिया है और उसकी पूरी डिटेल एनसीईआरटी ने जो अपना दूसरा कॉरिडोर है जो दिल्ली से एसएनबी तक जाना है जिसको, और उसको आगे फिर उसका एक्सटेंशन अलवर तक होगा, मतलब राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली सीधे जुड़ेगा रैपिड रेल से। डिटेल हमारे सहयोगी धनंजय मिश्रा के पास है। धनंजय, क्या है ये प्रोजेक्ट जो दूसरा जिसपे शिफ्ट हो रहा है अब एनसीईआरटी? देखिए, ये प्रोजेक्ट सबसे महत्वपूर्ण है। दिल्ली मेट्रो, दिल्ली मेरठ कॉरिडोर के बाद इस पे जो है कार्रवाई शुरू की गई है। अभी ये सरायकाले खां से लेके एसएनबी तक, गुरुग्राम होते हुए एसएनबी फिर अलवर तक का कॉरिडोर जाना है इसको। इस पे 2018 में डीपीआर तैयार हुई थी और 2019 में कुछ संशोधन करके फिर से डीपीआर एसएनबी को जोड़ा गया था। हाँ, पहले सीधे अलवर का था। हाँ, एसएनबी का मतलब ये हुआ कि शाहजहानाबाद, नीमराना और बहरोड ये हरियाणा राजस्थान के बॉर्डर के पास है, तो यहाँ इसे कनेक्ट करने के लिए ये शुरू किया गया था। इस पर एनसीईआरटी ने अभी कंसल्टेंट नियुक्त किया है, वो 5 साल के नियुक्त करेगा, उसके लिए टेंडर जारी किया है। वो 5 साल तक रहेगा और जिसमें पूरे कॉरिडोर की डिजाइन, गुणवत्ता, सुरक्षा, इन सब की वो एक सलाह देगा और उसकी जांच भी करेगा। और ये कॉरिडोर कितना लंबा जाना है? ये 105 किलोमीटर है एसएनबी तक का, सरायकाले खां से एसएनबी। उसके आगे अलवर तक 2 स्टेशन और हैं। उसके लिए अभी फिलहाल पुराने पहलुओं पे काम किया जा रहा है। ये नया जो है इसमें एसएनबी को जोड़ा गया है और इसकी डिस्टेंस 105 किलोमीटर के आसपास पड़ेगी। 105। क्या ट्रेवल टाइम क्या दे रहे हैं इसमें? ट्रेवल टाइम ये जो ट्रेन है उसमें चलेगी, वो उसकी क्षमता तो 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन चलेगी 160 या 140 के बीच। तो ऐसे में 40 मिनट या 50 मिनट का वो रहेगा। मतलब अब एसएनबी से लेके अगर हम, क्योंकि सरायकाले खां आ रहा है, हाँ, सरायकाले खां से पहला कॉरिडोर जो फंक्शनल है इस समय, जिसको जुड़ना है अभी, हालांकि अभी अशोकनगर से सरायकाले खां नहीं चल पाई है, अभी मेरठ से जो है वो अशोकनगर तक चल रही है। तो ये जब पूरा जुड़ जाएगा, मतलब मेरठ से एसएनबी जुड़ रहा है, मेरठ से एसएनबी जुड़ने मतलब हुआ करीब 200 किलोमीटर की डिस्टेंस है। तो ये दूरी कितने समय में पूरी हो रही है? वो 2 घंटे से, मतलब 2 घंटे से कम में ही पूरी हो जाएगी। 2 घंटे से कम में पूरी हो। और अभी जो है 2 घंटे जो है, अगर आप गाजियाबाद से चलो तो दिल्ली सीपी पहुंचने में लग जाते हैं। प्लस इसका एक फायदा ये होगा कि दिल्ली गुरुग्राम जो ट्रैफिक का जंजाल है ना, वो कंजेशन है, वो भी उसमें बहुत राहत मिलेगी। हाँ, जो डेली ट्रेवलर हैं दिल्ली से। इसका एक फायदा ये है कि रेवाड़ी से गुरुग्राम आने वाले की संख्या भी बहुत है, तो उस पे भी जो ट्रैफिक का दबाव है वो कम होगा इस प्रोजेक्ट। तो इससे ये भी होगा ना, जैसे जो गाजियाबाद में रहता है, गाजियाबाद से जिसको गुरुग्राम जाना है, तो उसकी मजबूरी ये नहीं रहेगी नहीं गुरुग्राम में रुके ऑफिस करने के लिए, वीकेंड पे है। इसी तरह इवन मेरठ तक के लिए भी अगर 2 घंटे में पूरा ट्रेवल टाइम पूरा ले रहा है ये, यहाँ से मेरठ से लेके एसएनबी तक, तो जाहिर सी बात है 2 घंटा कुछ नहीं होता एनसीआर वालों के लिए। मेरठ का रहने वाला गुरुग्राम में अगर जॉब करता है तो इससे आसानी से कर सकता है, दिन डेली अप डाउन कर सकता है। 2 घंटे के आसपास का ट्रेवल टाइम इसमें 105 किलोमीटर की कॉरिडोर में 37 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो भूमिगत होगा। कितने स्टेशन है इसमें? 17 स्टेशन है, जिसमें से जो दिल्ली में स्टेशन पड़ेगा वो पड़ेगा सरायकाले खां पहले से ही तैयार है। आगे क्या बोलते हैं इसको, INA, फिर मुनिरिका, उसके बाद फिर गुरुगांव से पहले एरो सिटी, उसके बाद साइबर सिटी, और IFSO चौक, फिर राजीव चौक, गुरुग्राम हीरो होंडा चौक, खेखड़ी रोड़ा, मानेसर, पंचगांव, बिलासपुर, धारूहेड़ा, MBIR, रेवाड़ी, बावल, और उसके बाद फिर ऐसा कुछ एनसीईआरटी ये बता पा रहा है कि जो कंसल्टेंट अपॉइंट किया हुआ है, क्योंकि दिल्ली से तो इसकी डीपीआर को अप्रूव कर दिया गया, अभी जो डीपीआर नहीं मंजूर हुई है क्योंकि वो अपग्रेड हुई थी, संशोधित किया होता पुरानी वाली डीपीआर में, जिसका जिक्र तुमने किया था शुरू में, 2018 में अप्रूव हो गई थी। तो एसएनबी जिसमें जोड़ा गया था, तो वो अभी डीपीआर अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने अप्रूव नहीं किया, सेंटर के पास से भी अप्रूव नहीं हुआ है, जैसा कि जो अपडेट तुम्हारे पास है। एनसीईआरटी कुछ बता पा रहा है क्या कि कब तक ये ट्रैक पे आ जाएगा ये प्रोजेक्ट? इस पे अभी वो फिलहाल कुछ बोल नहीं रहे, क्योंकि ये 2 गवर्नमेंट हैं, जो सेंट्रल और हरियाणा। कोई इशू नहीं होना चाहिए उसमें, दोनों भाजपा शासित सरकारें हैं। अब जो योगी मिनिस्टर हैं वो भी वहाँ के मुख्यमंत्री हरियाणा के रह चुके हैं, खट्टर साहब। अड़चने दूर करने के लिए भी फिलहाल 2-3 बैठकें और होंगी इसको, और ऐसा माना जा रहा है कि अगले साल मार्च से पहले ये अप्रूव हो जाएगा। हाँ, और उसमें काम भी शुरू कर देंगे ग्राउंड लेवल पे कुछ चीजें, जैसा कि हम लोग पहले इसका अपडेट जो दिया था हम लोगों ने, उसमें यह था कि इसकी जो सर्विसेज जो शिफ्ट करनी है अलग अलग तरह के इस रूट पे जो पड़ रहे हैं, उसको भी शिफ्ट करने का काम एनसीईआरटी ने शुरू कर दिया है। दूसरा इसके साथ ही पानीपत का कॉरिडोर था, उसमें भी ये
गतिविधियां चल रही हैं हटाने के लिए, लेकिन मंजूरी अभी भी उसको नहीं मिलेगी। लेकिन एनसीईआरटी अपने लेवल पे तैयार है, जो इसकी निर्माण एजेंसी है एनसीईआरटी वो अपने लेवल पे तैयार है। इनका ये कहना है कि अप्रूव मिलने के बाद जो अड़चने आती हैं वो पहले ही दूर कर वो अपने स्तर पे सर्विसेज शिफ्ट करना बहुत बड़ी चुनौती होती है, स्पेशली जब डेंस पॉपुलेशन के बीच से कोई कॉरिडोर जा रहा है और उस कॉरिडोर पे अगर अंडरग्राउंड भी है, तो अंडरग्राउंड है कहीं सरफेस में है, तो सर्विसेज को शिफ्ट करना बहुत बड़ी चुनौती होती है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो उस सबको पहले ही डीपीआर मंजूर होने के पहले ही एनसीईआरटी पूरी कर रही है। अभी के लिए बस इतना ही। मैं संतोष कुमार, अमर उजाला के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।